अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने मॉड्यूल 1 ऑफ CSS कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम मॉड्यूल 2 की तरफ जाने लगे हैं। ठीक है, मॉड्यूल 2 में मैं आपको दिखाता हूं कि पहले जो मॉड्यूल 1 था उसमें हमने देखा था कि CSS क्या चीज़ है, इसको HTML से कनेक्ट करवाने के कितने वेज़ हैं, जिसमें इनलाइन था, इंटरनल था और एक्सटर्नल था। और एक्सटर्नल वन इज़ मोर प्रोफेशनल यूज़ केस, सो दैट्स वाई एक्सटर्नल हम यूज़ करेंगे, हमने ये डिसाइड किया था। ठीक है, और ये सेलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ हमने नहीं की थी क्योंकि ये मॉड्यूल 2 का गोल था और डीपली दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया था कि मॉड्यूल 2 में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसमें हम डीपली स्टडी करेंगे कि मॉड्यूल 2 में सेलेक्टर क्या चीज़ होते हैं और इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी VS कोड में इसको बनाया हुआ है ताकि आपको क्लियरली स्ट्रक्चर इसको अंडरस्टैंड करवा दूँ और देन मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये है 4 तरह के सिलेक्टर होते हैं। एक होता है बेसिक सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर और सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स। बिफोर वन इससे में मैं आपको बताता चलूँ सिलेक्टर होता क्या चीज़ है। हमने पहला गोल था कि हमने HTML और CSS को कनेक्ट करवाना था, जिसके लिए हमने 3 वेज पढ़े थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जिस चीज़ के ऊपर CSS अप्लाई करनी है उसको कैसे सिलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, इसलिए इसको सिलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका घर है और घर में आपके विंडोज़ हैं, रूम के अंदर आपके रूफ़ है और नीचे साइड वॉल हैं, तो आप हर वॉल को सिलेक्ट करते हैं ना कि किसको किस तरह करना है। ठीक है, विंडोज़ का जब आप पेंट करते हो तो डिफरेंट वे से करते हो, रूफ़ को करते हो तो डिफरेंट वे से करते हो, कोई चीज़ रखी है कुछ भी किसी भी तरह से, तो यानी कि हर चीज़ को पेंट करने का डिफरेंट मेथड है। जिस तरह आप सेलेक्ट होते हो उस तरह आप कुछ यूटिलाइज़ करते हो। इसी तरह आपने जिस चीज़ पे CSS अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट करने के 4 वेज हैं। ठीक है, आप सेलेक्टर बेसिक सेलेक्टर होते हैं, इसमें एट्रीब्यूट है, ग्रुपिंग और सूडो। प्रॉपर्ली मैंने बताया हुआ है कि बेसिक सेलेक्टर में 3 होते हैं, टाइप, क्लास और ID सेलेक्टर्स। सो लेट्स मूव ऑन। पहले हम इसकी तरफ जाते हैं कि ये इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ और ठीक है, और 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 आते हैं, जिसको टाइप सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर्स। जब भी आपने कोई चीज़ टाइप सेलेक्टर इसको बोलते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह हमने ऑलरेडी भी इसको देखा था कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये चीज़ थी, हम इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, लेकिन मैं लेट मी शो टू यू अगेन सो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम जाते हैं टाइप सेलेक्टर क्या चीज़ होती है। दिस इज़ टाइप सेलेक्टर। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जब आपने यूज़ करनी हो उसमें जब उसका आप टैग का नाम यूज़ करते हैं या एलिमेंट, इसको बोलते हैं टैग और या एलिमेंट, इसलिए इसको कहते हैं टाइप सेलेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं CSS में जाता हूँ, मैं जस्ट इसका टैग का नाम लिखूंगा और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करनी है आप उसको यूज़ करेंगे, तो इसके लिए उसको बोलते हैं टाइप सेलेक्टर। क्लियर। अब दूसरा हमारे पास आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टाइप सेलेक्टर, ताकि इसको मैं इंटर करके यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, ये टाइप है। ठीक है, और नेक्स्ट वन हम जाते हैं उसमें क्लास सेलेक्टर की तरफ कि क्लास सेलेक्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने हर एक के आगे लिखा भी होता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है। यहाँ पे टैग नेम है, तो ये P था टैग नेम, इसलिए हम इसको P के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब आगे जाते हैं हम उसमें क्लास सेलेक्टर के साथ। ठीक है, मैं इसमें सिंपली एक पैराग्राफ या कुछ भी, फॉर एग्जांपल इसमें ये P बना लेता हूँ पैराग्राफ टैग, और इसमें अब क्लास यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ये माई क्लास का नाम रख देता हूँ। सो दिस इज़ माई क्लास, दिस इज़ क्लास। ठीक है, और जब भी आपने क्लास यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट। तो आपने क्लास का नाम की डॉट लिखना है और क्लास का नाम जो कि था माई क्लास। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। ठीक है, ये थी आपकी क्लास। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास आता है ID सेलेक्टर, जो कि ज़्यादातर रिकमेंडेशन है और मोस्टली हम इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बनाता हूँ ID, सेम क्लास ही की तरह है लेकिन इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि इसका यूनिकनेस है। ठीक है, ID का यूनिक नंबर होता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस इज़ ID। ठीक है, अब इसमें मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। जिस तरह हम क्लास में डॉट यूज़ करते हैं इसी तरह हम इसमें हैश यूज़ करते हैं। ठीक है,
और हैश के लिए हम आईडी, ठीक है, और इसमें हैश और उस आईडी का नाम हम लिखेंगे जो कि हमने रखा होगा, ठीक है, और उसमें हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। लेट मी शो टू इनटू ब्राउज़र, ठीक है। ये देखिए आपके पास 3 आते हैं, ये टाइप सिलेक्टर है, ये आपके पास क्लास सिलेक्टर है और ये आपके पास आईडी सिलेक्टर है, ठीक है। और ज़्यादातर रिकमेंडेशन में कौन सा है, आपके पास आईडी सिलेक्टर है जो कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम अगला हमारे पास जो टारगेट है वो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं, लेट मी शो टू यू। जब भी किसी एट्रीब्यूट सिलेक्टर को आप यूज़ करते हैं, मैं इसको भी कमेंट करके और आपको दिखाता हूँ। इसको कमेंट करता हूँ और नेक्स्ट मूव ऑन। आपके पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर आता है, ठीक है। जब भी आपने एट्रीब्यूट सिलेक्ट को यूज़ करना है तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास ए टैग है, ठीक है, ये एंकर टैग है। एंकर टैग में फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो ये एज ए एट्रीब्यूट है, ठीक है। सो दिस इज एट्रीब्यूट, यानी कि आप देखें कि आपने हर वे है, आपने टैग के साथ उस पर इम्प्लीमेंट करनी है, क्लास के साथ करनी है, आईडी के साथ करनी है, एट्रीब्यूट के साथ करनी है। तो इसका सिंपली इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो आप क्या यहाँ पे आएंगे, उसके लिए सिर्फ एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे जस्ट आप अपने टैग का नाम यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप अपना एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है। और जिस पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन है आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी इम्प्लीमेंट, मैं ब्लू यूज़ करना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो दिस इज़ एट्रीब्यूट सिलेक्टर, क्लियर। हमारे पास अब अगला गोल जो है वो है हमारे पास ग्रुपिंग सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर और डिसेंडेंट एंड सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कैसे यूटिलाइज करते हैं। लेट मी मूव, कमेंट करता हूँ इसको। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रुप। जब भी आपने किसी चीज़ में एज अ ग्रुप के तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुपिंग सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर और डिसेंडेंट सिलेक्टर। सो ग्रुप की फॉर्म में आते हैं। आपके पास 3 हेडिंग्स हैं। एग्जांपल 1, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 2 और हेडिंग 3 हमारे पास आ जाती है। ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है, ठीक है, 2 एंड 3। आपने जब भी किसी चीज़ पे एज अ ग्रुप की फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे जाते हैं और ग्रुप की फॉर्म में ये है ग्रुप, यानी कि बहुत सी सेम चीज़ों पे आपने एक दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आप उसके लिए ये भी कर लेते हैं, आप उसमें क्लास भी कर लेते हैं, लेकिन आप उसमें ग्रुप की फॉर्म भी कर लेते हैं। तो H1, H2, H3 आप इसमें सिंपली कलर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और कुछ भी आप इसमें ब्राउन यूज़ करता हूँ, इसका फॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेते हैं। ये जो चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी शो टू यू, यू कैन सी हियर, यू कैन सी। अब जहाँ जहाँ पे वो हेडिंग थी सब पे इम्प्लीमेंट हो गया, क्लियर। तो ये ग्रुप की फॉर्म में है। अगला हमारे पास टारगेट है वो है चाइल्ड सिलेक्टर, कि जब भी आपने कुछ चाइल्ड पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो कैसे करनी है, ठीक है। लेट मी शो टू यू, इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ चाइल्ड सिलेक्ट की तरफ। चाइल्ड क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिव टैग है। मैं पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट समझा दूँ पहले आपको क्या चीज़ होती है। किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ लिखी हो उसके लिए हम वो चीज़ यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं H3 यूज़ करता हूँ, दिस इज़ चाइल्ड। अब ये चाइल्ड किसका होगा, ये चाइल्ड होगा डिव का, ठीक है। अब ये पेरेंट है और ये है चाइल्ड, ठीक है। अब जब भी इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ, दिस इज़ चाइल्ड 2, ठीक है। अब ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या चीज़ है, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। लेकिन अब इनमें देखा जाए ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, लेकिन ये दोनों पेरेंट किसके हैं, इसका ये पेरेंट है इसका, इन दोनों के, ठीक है। तो जब भी आपने इस तरह इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ चाइल्ड और इसकी सिंपली नोटिफिकेशन है कि डिव, और आपने इसके लिए एंगल ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट और आप उसमें जो भी आपका नाम है वो आप यूज़ करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। कुछ भी आपने यूज़ करना है, उसका कलर नेम यूज़ करना है और फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर लें, एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये हम इस पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ये देखें, ठीक है।
अगला हमारे पास क्या आता है, अगला हमारे पास है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट सेलेक्टर ऐसा सेलेक्टर होता है कि जब भी आपने किसी चीज़ पे डीपली इंप्लीमेंटेशन करनी होती है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, और ये डिव के अंदर एक टैग है दिस इज़ डिसेंडेंट, ठीक है। अब डिसेंडेंट क्या है, जब भी आप इसके अंदर एक और टैग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल डिव का एक और टैग बनाता हूँ, उसके अंदर अगेन पी बनाऊंगा, तो जहाँ जहाँ पे उसको वो चीज़ मिलेगी वो उस पर इंप्लीमेंट करेगा। यानी कि जब भी आपने नेस्टेड इंप्लीमेंटेशन करनी होती है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं डिसेंडेंट 2, ठीक है। अब जब भी आपने नेस्टेड यूज़ करने तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ डिव और यहाँ पे बनाता हूँ डिव और उसके अंदर टैग पी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेस, ठीक है, और यहाँ पे बनाता हूँ डिसेंडेंट। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कलर मैं इसमें यूज़ करता हूँ रेड, यूज़ कर लेता हूँ, और हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली आ जाती है हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, और लेट मी शो टू यू। अब ये देखें, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या थी कि जब भी आपने डिव इसके अंदर भी था और इसके अंदर भी था, ठीक है, जिसमें नेस्टेड जहाँ पे मिला उसको उसने उस पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए ये पेरेंट ये था, चाइल्ड ये था, ठीक है, ये इसका ग्रैंड चाइल्ड था, ठीक है, लेकिन उसने डिसेंडेंट में क्या किया कि उसने सब पे इम्प्लीमेंटेशन की। जब भी आपने नेस्टेड इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है हिरार्की फॉर्म में, चाइल्ड कंसेप्ट एक हिरार्की फॉर्म है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड का। जो पेरेंट चाइल्ड सिंपली हद तक रहे वो चाइल्ड, वो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हमने उसके लिए यूज़ करना होता है डीपली, एग्जांपल के तौर पर नेस्टेड, तो हम डिसेंडेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास आता है सिबलिंग सेलेक्टर। सिबलिंग सेलेक्टर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जब भी फॉर एग्जांपल हमारे पास सिबलिंग सेलेक्टर क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब हमारे पास मैं 2 हेडिंग्स बनाता हूँ, ठीक है, एज 4 के नाम से, ठीक है। ये हमारे पास 2 हेडिंग्स हैं, दिस इज़ सिबलिंग 1, ठीक है, और यहाँ पे हम बनाते हैं दिस इज़ सिबलिंग 2। सॉरी, मैं यहाँ पे 4 बनाता हूँ ताकि वो यहाँ पे क्लियर हो जाए, दिस इज़ सिबलिंग 2। अब ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, बहना ये भाई हैं, ठीक है, जो भी है, लेकिन इन दोनों का यहाँ पे देखा था ये पेरेंट चाइल्ड है डिव के साथ, लेकिन अब मैंने क्या किया, इन दोनों का आपस में रिलेशन अप्लाई करना है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका है कि मैं इसमें रख देता हूँ एज 3 रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ इसमें पी टैग रखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखिएगा, अगर मैं इसमें डिव हटा दूँ तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिंपली ऐसे अब दोनों का आपस में मैंने आइडेंटिफिकेशन करनी है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें लिखता हूँ सिबलिंग, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली है कि आप उसका टैग का नाम, ठीक है, और जिस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसके लिए आप टाइडी यूज़ करेंगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और इससे इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, ठीक है। कलर ग्रीन, फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट वेट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन एज सिबलिंग के तौर पर वहाँ पे हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, दिस इज़ सिबलिंग 2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे वो चीज़ मिलेगी वहाँ पे उसको देखिए, हमने तो पी पे अप्लाई करना था ना, तो इसलिए उसने बोला कि मेरे थ्रू इस भाई पे अप्लाई कर दो, तो उसने अप्लाई कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड सिबलिंग। अब जो लास्ट वन हमारे पास आते हैं वो है सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कमेंट करते हैं और उसमें चलते हैं जी। अब सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स क्या चीज़ होते हैं। सूडो क्लास में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब भी आपने किसी चीज़ में कोई स्टेटस अप्लाई करना है, जैसे हॉवर हो गया, विजिट हो गया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सूडो क्लासेस। जब भी किसी चीज़ पे फर्स्ट लेटर या फर्स्ट एलिमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो उसके लिए बोलते हैं सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम जाते हैं सूडो फॉर एग्जांपल क्लास की तरफ, ठीक है, दिस इज़ सूडो क्लास, सूडो क्लासेस। अब सूडो क्लासेस में क्या चीज़ हमारे पास हो जाएगी कि अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे सूडो क्लासेस। अब इसमें सूडो क्लासेस, ठीक है। अब इसमें जब भी एक टैग है और मैं चाहता हूँ कि इसमें कॉलन यूज़ करेंगे, मैं चाहता हूँ जब भी मैं होवर करूँ इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। होवर किया, कलर इज इक्वल टू हमारे पास क्या डिफरेंट ये कलर लेते हैं, ठीक है, उसका फ़ॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल बढ़ा देते हैं, इटैलिक कर देते हैं उसको, ठीक है। ये हमारे पास क्या था
सूडो क्लासेस, ठीक है, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सूडो क्लासेस। और जब भी आपने किसी चीज़ का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन चेंज करनी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे सूडो एलिमेंट्स। एग्जाम्पल मैं एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, ठीक है, उसमें आपको करके दिखाता हूँ। मैं एलो लिखता हूँ, ठीक है। अब इसमें एलो में दो, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक पैराग्राफ बना लिया फेक, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसको कैसे चेंज करूँगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सूडो एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें जब भी हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास इसमें दो समीकरण यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट लाइन पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कलर इज इक्वल टू आप कर दो इसमें रेड कर दो जी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट लेटर पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, ये देखिए जी, इसने सिर्फ फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की है। अगर आपने फर्स्ट लेटर पे इम्प्लीमेंट करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे जाके फर्स्ट लेटर पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देखिए जी फर्स्ट लेटर पे हो गया, ठीक है। तो ये आप आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। 4 तरह के सिलेक्टर होते हैं, बेसिक, एट्रीब्यूट, ग्रुप और सूडो क्लासेस। बेसिक में क्या 3 होते हैं, टाइप, क्लास और आईडी। हम ज़्यादातर आईडी ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब भी आपने एट्रीब्यूट अप्लाई करना है तो आप उसके लिए क्लास अप्लाई करनी है तो आप उसके लिए डॉट, आईडी के लिए हैश, एट्रीब्यूट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स और ग्रुप के लिए आपने सबके नाम, ठीक है। चाइल्ड के लिए एंगल ब्रैकेट्स, डिसेंडेंट के लिए स्पेस यूज़ करेंगे और सिबलिंग के लिए टाइडी यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब आप सूडो क्लास यूज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए आपने कॉलन, और जब आपने यूज़ करना है सूडो एलिमेंट उसके लिए आपने डबल कॉलन्स। आई होप सो कि आपको ये स्लाइडर का डीपली कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो हमारा मॉड्यूल 2 इज़ क्लियर 1। नो लेट्स मूव ऑन मॉड्यूल 3।